और तरह से जस हैं। और सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भोले बाबा को जो मुहिम है, प्रक्रिया है, जो रिवाजें हैं, वे आपसे छुपी नहीं है। आप सभी सड़कों पर जब जाएंगे तो यह भोले बाबा के भक्तों से सराबोर पाएंगे कि किस तरीके से कमारियों में एक जोश और उल्लास रहता है, और उस जोश और उल्लास में लोग जो है अपने जीवन मरण के व्यथा को भुला जाते हैं। इस तरीके से धार्मिक बन जाते हैं, इस तरह से भोले बाबा के भक्त के रूप में अपने आप को परोसते हैं कि समझिए कि वे भोलेमय हो गए हैं और अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण तथ्य को ही भुला जाते हैं कि आखिर हमें यह मनुष्य का जीवन मिला है, जो हम इस सृष्टि पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं, तो आखिर हमारा कोई प्रयोजन है कि नहीं है। आखिर हम आए हैं तो किस प्रयोजन से आए हैं। अपने जीवन को सर्वस्त्र जो है धार्मिक पहलुओं में लगा देते हैं और ऐसी ऐसी दुर्घटना का अंजाम दे देते हैं। इस तमाम चीज़ों को मैं विस्तार से बतलाने का आपको इस वीडियो में प्रयास कर रहा हूँ। उस वीडियो पर बने रहिए। यह न्यूज़ मैं एक पेपर देख रहा था, तो यह न्यूज़ निकल करके आया, तो मैं आपको सोचा कि क्यों ना यही इस चीज़ को मैं आपको परोस दूँ। तो सुनिए इस चीज़ को। जहंदा मार्ग पर हादसा, गंगा जल लेने पहलेजा घाट जा रहे थे श्रद्धालु, दर्दनाक। हाजीपुर में करंट से 8 कंवारियों की मौत। डीजे माइक 11,000 वोल्ट के तार से सटे, झुलसते गए कंवारिये। औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में नाइपर के सामने रविवार की रात करीब 11:40 बजे हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 8 कंवारियों की मौके पर मौत हो गई। 11:40 पर रविवार के रात को यह घटना घटित हुई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। कंवारियों का जत्था पहलेजा घाट से गंगा जल भरने और बाबा हरिहर नाथ का जलाभिषेक करने के लिए निकला था। हादसे में मृत कंवारिये जेठुई गांव के रहने वाले हैं। जेठुई गांव के ये तमाम कंवारिये थे। घटनास्थल हाजीपुर जहंदा मार्ग से करीब 300 मीटर दूर है। कंवारियों को जुलूस में एक ट्रॉली पर डीजे और माइक रखा हुआ था। जुलूस में ट्रॉली पर माइक और डीजे था, जिससे 11,000 वोल्ट का तार सट गया। इससे करंट फैल गया और इसकी चपेट में कंवरिया आ गए। घटना के संबंध में एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि डीजे ट्रॉली में बांध कर ले जाने के दौरान 11,000 वोल्ट के तार में माइक सट गया, जिससे ट्राली में करंट फैल गया और 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग झुलसे हैं, जिसे 2 लोग ज़्यादा गंभीर है। कंवारियों का जत्था हर साल पहलेजा घाट से जल भरकर बाबा हरिहर नाथ पर जलाभिषेक के लिए जाता है। आक्रोशित लोगों का कहना था कि जैसे ही तार में डीजे सटा और करंट लगा, बिजली विभाग को फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया। यदि समय पर फोन उठ जाते तो ट्रॉली पर करंट की चपेट में आने वाले युवकों को बचाया जा सकता है। तो इस तरीके का जो है यह बयान इसमें लिखा गया है। लेकिन आखिर यह घटना घटित आखिर किसके कमी और किसके गलती से हुआ, इस पर आप लोग विचार जरूर करिएगा। आखिर वह लोग कौन है जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका भी नाम आप थोड़ा सा जान लीजिए। नाम जानिएगा तो आपको बहुत सारे चीजों की समझ आएगी। रवि कुमार पिता धर्मेंद्र पासवान, राजा कुमार पिता स्वर्गीय लाला दास, नवीन कुमार पिता फुदेना पासवान, अमरेश कुमार पिता सनोज भगत, अशोक कुमार पिता मिंटू पासवान, चंदन कुमार पिता चंदेश्वर पासवान, कालू कुमार पिता परमेश्वर पासवान, आशीष कुमार पिता मिंटू पासवान। अब आप इन नामों से परिगणना कर सकते हैं कि मरने वालों की तादाद किन समाजों की है। अनुसूचित जाति के लोग 7 व्यक्ति हैं, वहीं एक पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। धार्मिक प्रवृत्तियों में किस तरीके से लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है, हमारे विद्वान जब आते हैं, वह किसी पुस्तक के माध्यम से हो या टेलीविज़न के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जब वह आते हैं और आपको यह बतलाने का प्रयास करते हैं
कि भाई मंदिर में घंटी डोलाने से आपके बच्चे का कल्याण नहीं होना है। अगर वास्तव में आप अपने बच्चे के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं तो अपने बच्चे को स्कूल के घंटी को बजवाइए, स्कूल के दरवाजे तक छोड़िए। मंदिर के दरवाजे से आपको कल्याण नहीं होना है। तो लगे हाथ उन्हें नास्तिक का दर्जा दे दिया जाता है। वह किसी समाज को सुधारने का प्रवचन देते हैं तो उन्हें नास्तिक का दर्जा दे दिया जाता है। आप सोचिए जरा सा, ये तमाम लोग जो आज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, यह तो बेहद दुख की घड़ी है। तमाम लोग, हम भी इस चैनल के माध्यम से उस परिवार के इस शोकाकुल घड़ी में साथ खड़े हैं और इस दुख के घड़ी में उस परिवार को सांत्वना देते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, क्या सांत्वना देने मात्र से उस परिवार का कल्याण हो जाएगा? क्या सांत्वना देने से उस परिवार के, उस समाज के, उस गांव के जो 8-8 व्यक्ति इस लोक को छोड़कर चले गए हैं, क्या वह रिटर्न हो जाएंगे? तो सांत्वना के साथ साथ हमें सीख भी लेना है। सांत्वना के साथ साथ आपको जानना है कि आखिर हमें किस तरीके से करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। क्या भगवान यह कहते हैं कि हमें डीजे बाजा बजा करके हमारे पास आइए? क्या भगवान यह कहते हैं कि माइक लगाकर हल्ला करके हमारा प्रचार करिए? अगर वास्तव में आप ईश्वर को मानते हैं तो वह हृदय से मानने का चीज है, और हृदय से मानिए। यह सावन का महीना है, जिस तरीके का लोगों का भावना है, सभी जगह आप जाइएगा तो पाइएगा कि एकदम भोले बाबा के भक्तों का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। अपने जीवन के सिस्टम को लोग भुला जाते हैं। बहुत सारी घटनाएं भगदड़, ये नया नहीं है, होते रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सीख नहीं लेते हैं। अगर वास्तव में ये भोले बाबा को ही जल चढ़ाने जा रहे थे, सभी चीजें हैं, उतना ही ईश्वरीय शक्ति है, तो आखिर ईश्वर के इन भक्तों की मृत्यु क्यों हुआ? ये भी बात तो आपको सोचना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ईश्वर को नहीं मानिए, मैं ये नहीं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूं। ईश्वर हैं, सभी जगह विराजमान है, लेकिन उन्हें मानने का तरीका होना चाहिए, उन्हें मानने का समझ होना चाहिए, उन्हें हमें हृदय से मानना चाहिए, न कि इस तरीके का ये बवंडर जाल करके और अपने जीवन को ही दांव पर लगा करके। क्या इस तरीके से पूजा पाठ करना और इस धरा को छोड़ करके जो भी बच्चे मरे हैं, उनके माता पिता किस आशा और लालसा के साथ उन्हें पाले होंगे, कितना कष्ट करके उन्हें जवान किए होंगे, आखिर उन माता पिताओं पर क्या बीत रहा होगा? तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। अगर एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करना है तो अपने बच्चों में शिक्षा संचालित करना पड़ेगा। जो लोग के साथ घटनाएं होती है वो तो चले जाते हैं, लेकिन छोड़ जाते हैं अपनी यादें, और उस यादों से हमें सीख लेना चाहिए, हमें समझदार बनना चाहिए। हमें अपने बच्चों को शिक्षा के द्वार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी एक समझदारी हो सके, उनके अंदर भी जीवन जीने का कला हो सके, और इस तरह के दुर्घटनाओं से वो स्वयं बच जाएंगे जब उनके अंदर शिक्षा होगा, उनके अंदर समझदारी होगा। जब तक आप सजग नहीं बनिएगा, आप सतर्क नहीं होइएगा, इस तरह की घटनाएं घटित होते रहेंगे। कमेंट करिएगा। और यह तो बृहद दुख का घड़ी है, और इस दुख के घड़ी में हम तमाम लोग उन शोकाकुल परिवारों के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या खड़े होने से क्या घाटा और क्या फायदा, ये तो मात्र सांत्वना देने की बात है। लेकिन आगे किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस पर सजग आपको रहना है, सतर्क आपको रहना है, सोचना आपको है, विचारना आपको है। इसीलिए मुझे यह चीज़ें दिखाई दिया और महसूस हुआ कि क्यों न इन चीज़ों को मैं आपके सामने परोसूं, कि आगे के भविष्य का निर्धारण आप सतर्कता से कर सकें। बाकी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो।